दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का त्यौहार भारत भर और दुनिया भर में लोगों द्वारा बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। उत्सव की शुरुआत सफाई, सजावट, दीपों की रोशनी और दियों से होती है। अमावस्या की रात भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की मूर्तियों की पूजा की जाती है, क्योंकि लक्ष्मी पूजा समृद्धि की देवी और नई शुरुआत के देवता के सम्मान में की जाती है। दीपावली की पूजा उपवास करके भी हो सकती है और भोजन करके भी हो सकती है। पूजा उचित मुहूर्त के दौरान लग्न, प्रदोष, समय और अमावस्या तिथि के अनुसार ही की जानी चाहिए। एक पूर्ण दिवाली पूजा अनुष्ठान में शामिल हैं ये सारी चीज़ें, जैसे आत्मशोधन या आत्मशुद्धि, संकल्प या व्रत का पालन करने और समर्पित रूप से पूजा करने का संकल्प, परिवार में शांति और समृद्धि लाने के लिए शांति पाठ, मंत्र का पाठ, मंगल का पाठ और जाप, कलश स्थापना, भगवान गणेश की पूजा, नवग्रहों की पूजा, देवी लक्ष्मी पूजा, देवी महाकाली की पूजा, भगवान कुबेर पूजा और प्रार्थना के साथ दिवाली दिवस का समापन होता है। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए दिवाली का पाठ जरूर करना चाहिए। दिवाली के पाठ में दिवाली पूजा के बाद इस कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। आइए देखते हैं दिवाली की पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में साहूकार रहता था। उसकी बेटी हर दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने के लिए जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी, उस पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि वह उसकी मित्र बनना चाहती है। लड़की ने जवाब में कहा कि वह अपने पिता से पूछकर बताएगी। घर आकर साहूकार की बेटी ने पूरी बात बताई। बेटी की बात सुनकर साहूकार ने हाँ कर दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को सहेली बना लिया। दोनों अच्छी सहेलियों की तरह रहने लगे और एक दूसरे से बातें करते थे। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले आई। लक्ष्मी जी ने अपने घर में साहूकार की बेटी का खूब आदर किया और पकवान परोसा। जब साहूकार की बेटी अपने घर लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने उससे पूछा कि वह उसे कब अपने घर बुलाएगी। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला लिया, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह स्वागत करने में घबरा रही थी। क्या वह अच्छी तरह से स्वागत कर पाएगी? बस वह यही सोचती रही। साहूकार अपनी बेटी की मनोदशा को समझ गया। उसने बेटी को समझाते हुए कहा कि वह परेशान ना हो और फौरन घर की सफाई कर चौका मिट्टी से लगा दे। 4 बाती वाला दिया लक्ष्मी जी के नाम से जलाने के लिए भी साहूकार ने अपनी बेटी से कहा। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार लेकर साहू के घर आ गया। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी ही देर में माँ लक्ष्मी भगवान गणेश के साथ साहूकार के घर आई और साहूकार के स्वागत से प्रसन्न होकर उस पर अपनी कृपा बरसाई। लक्ष्मी जी कृपा से साहूकार के पास किसी चीज की फिर कभी कमी ना हुई। दिवाली को लेकर प्रचलित और भी बहुत सारी कथाएं हैं। आइए देखते हैं दिवाली की एक और पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान श्री राम वनवास काटकर और रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। भगवान राम के अयोध्या आगमन पर लोगों ने दीप जलाकर उत्सव मनाया था। तभी से दिवाली मनाई जाती है। एक अन्य कथा के अनुसार एक नरकासुर नाम का राक्षस था। राक्षस ने अपनी असुर शक्तियों से देवता और जनमानस को परेशान कर रखा था। इतना ही नहीं, इस राक्षस ने साधु संतों की 16,000 स्त्रियों को बंदी बना लिया। नरकासुर के बढ़ते अत्याचारों से परेशान देवता और साधु संतों ने भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगी थी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को नरकासुर का वध कर दिया था और संतों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। इसके साथ ही उन्होंने 16,000 स्त्रियों को कैद से मुक्त कराया। कहते हैं कि इसी खुशी में दूसरे दिन यानी कार्तिक मास की अमावस्या को लोगों ने घरों में दिए से सजावटें की थी। तभी से नरक चतुर्दशी और दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाया था और इंद्र ने स्वर्ग को सुरक्षित पाकर खुशी से दिवाली मनाई थी। दिवाली के दिन समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी
और उन्होंने भगवान विष्णु को पति के रूप में स्वीकार किया था। तभी से दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों, ये थी दिवाली की पौराणिक कथाएं। वो है ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। जैसे भगवान को कोई राम के रूप में पूजता है, कोई कृष्ण के रूप में। जैसे उनके रूप अनेक है, वैसे उनकी कथाएं भी अनेक है। ऐसी और भी धार्मिक कथाओं के लिए और सभी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हैप्पी दिवाली।